चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉर जोन से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। तेहरान में कई जगहों पर बमबारी की गई है। बमबारी के बाद IRGC की इमारत में आग लग गई है। तेहरान में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बमबारी के बाद IRGC की इमारत में आग लग चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है। तो देखिए, तेहरान वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा हमले का असर देखा गया है। इजराइल ने ईरान के हमलों के 25 दिन बाद काउंटर अटैक किया है। इजराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकाने पर हमले किए। इजरायली समय अनुसार हमला 2:15 पर शुरू हुआ। हमले 5 बजे तक जारी रहे। इजरायली धमाकों से ईरान दहल उठा। इजराइल के इस हमले में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और आसमान से बम बारूद बरसाकर ईरानी सामरिक ठिकानों को धुआं कर दिया। IDF ने मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में इजराइल के फाइटर जेट्स के अलावा F-35 स्टिल्थ विमानों ने भी हिस्सा लिया। ईरान के 5 शहरों कराज, कौम, तेहरान, मासाद और शिराज पर भीषण अटैक किया। IDF के हमलों में इन शहरों के 10 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स ने ईरान मिलिट्री साइट पर टारगेट किया। ये इतिहास में ईरान के खिलाफ इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के इस भीषण हमले में IRGC की रशीद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। ईरानी सेना की ये बिल्डिंग देखते ही देखते खाक हो गई। इजराइल ने जिस वक्त ईरान पर हमला बोला उस वक्त ईरान के लोग भीड़ के आगोश में थे, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने ऐसी बॉम्बिंग की कि पूरा ईरान जाग गया। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। धमाकों के बाद आग के शोलों ने इलाके को जलाकर राख कर दिया। तेहरान में कई मिलिट्री साइट्स आग के गोलों में तब्दील हो गई। बड़े काउंटर अटैक के बाद तेहरान में सब कुछ बंद कर दिया गया है। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमले हुए हैं, इसलिए खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजरायल ने कहा ये हमले ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस साइट और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर किए गए। 1 अक्टूबर और 14 अप्रैल को इजरायल पर हमले के लिए इन्हीं जगहों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इन टारगेट साइट्स को खाक में मिला दिया गया है। ईरानी एयर डिफेंस ने माना है तेहरान, खुजेस्तान और इलाम शहरों पर किए हमलों में कुछ नुकसान हुआ है। IDF का दावा है कि फाइटर जेट और स्पाइस जेट की मदद से 1600 किलोमीटर दूर हमला हुआ। ये हमले कई चरणों में हुए। हमले के बाद इजरायल के सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इस ऑपरेशन को पछतावे के दिन नाम दिया गया, जो 1 अक्टूबर के हमले का काउंटर अटैक है। तेहरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कई सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल ने ईरान के उन ठिकानों को निशाने पर लिया है जहां से ईरान इजरायल पर हमले करता रहा है या जहां पर वो अपनी मिसाइलें रखता है। इन हमलों के पीछे इजरायल का मकसद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना है। हमले के बाद इजरायल ने कहा कि ईरान और उसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। ईरानी धरती से सीधे ये हमले किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर का ईरानी हमला हम भूल नहीं सकते और इजरायल के पास भी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया और कहा यह ईरान के हमले का जवाब है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।